हाय, दिस इज गुलाब और आप लोग देख रहे हो गुलाब एकेडमी। ये गुलाब एकेडमी का चैनल है, लोगोस है। जितना भी वीडियोस बन रहा है वो सारे वीडियोस गुलाब एकेडमी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में क्लास 5 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट में तरतीब वाइज दिया हुआ है। आज उसी की सीरीज में लेक्चर सीरीज 16 चलने जा रहा है। प्रीवियस वीडियोस में हमने एचसीएफ और एलसीएम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ये हमने स्टडी किया। उन्हीं के बेस्ड पर 12 टोटल 12 हमारे पास क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखा गया डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछता है कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। हमारे पास क्या दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिया रहेंगे इस प्रकार, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा। उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एचसीएफ का है या एलसीएम का है। उसी चीज को जानकारी लेने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड है और कुछ यूनिवर्सल रूल है। ये दो चीज अगर हमें पता लग जाएगा तो हम 100% इस प्रकार न्यूमेरिकल कर सकते। क्या कीवर्ड है देख लेते हैं। क्वेश्चन आता कैसे है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, कभी आएगा स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय, यानी कि एक तो होगा नंबर को डिवाइड करने वाला, एक नंबर ने खुद डिवाइड करे। दोबारा बोल रहा हूं, नंबर को डिवाइड करने वाला एक चीज तो नंबर ऊपर रहेगा, नंबर ने डिवाइड कर रहा है तो ए ऊपर रहेगा, नंबर नीचे रहेगा। तो कौन सा केस में नंबर ऊपर, कौन सा केस में नंबर नीचे, स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है और ग्रेटेस्ट का क्या मतलब है। ये चार कीवर्ड है, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और नंबर ने डिवाइड और नंबर के द्वारा डिवाइड। ये अगर जिसको समझ में आ गया तो एलसीएम एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर पाएंगे। इट ओके, क्लियर है? ओके, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। एचसीएफ और एलसीएम में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। एचसीएफ वो नंबर है, एचसीएफ किससे कंपैरिजन, क्या रिलेटेड है, फैक्टर का रिलेटेड है, और एलसीएम किससे रिलेटेड है, मल्टीपल, दोनों कॉमन है। ठीक है, और फैक्टर हमेशा जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर से बड़ा हो नहीं सकता। मल्टीपल का सबसे छोटा वाला नंबर जो नंबर दिया रहता है वो है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो अभी हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कब कब यूज करते हैं, क्या क्या कीवर्ड है, क्या क्या कीवर्ड है। अगर ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट, उसके बाद लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ये सारे जैसे वर्ड लिखा रहेगा तो हमने कॉन्सेप्ट किसका लगाना है, एचसीएफ का लगाना है। उसी प्रकार यहां लिखा रहेगा स्मॉलेस्ट, इन द केस ऑफ एलसीएम लीस्ट, लोएस्ट, ये लिखा रहेगा। अभी कौन किसको डिवाइड करेंगे, नंबर को डिवाइड करने वाला एचसीएफ होता है, यानी कि नंबर हमेशा जिसके एचसीएफ हम निकालेंगे वो हमेशा ऊपर नीचे एचसीएफ रहेगा। और एलसीएम के केस में उल्टा है, एलसीएम ऊपर रहेंगे और जिस नंबरों का एलसीएम वो नंबर नीचे रहेगा। यानी कि नंबर ने एलसीएम को काटता है, नंबर ने एलसीएम को डिवाइड करता है और नंबर को एचसीएफ ने डिवाइड करता है। ठीक है, ये एक चीज का याद रखेंगे। इसमें एचसीएफ में एच है ना, एच हैवी होता है, हैवी का मतलब नीचे रहता है। जब ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। एल का मतलब लाइट है, हल्का है, तो एल ऊपर रहेगा, नंबर नीचे आएगा। हर बार हम कंफ्यूज हो जाता है कि एलसीएम नंबर ने बताया कि नंबर ने डिवाइड होगा, वो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसे नंबर ने डिवाइड करेगा तो ठक करके माइंड में आना चाहिए एलसीएम निकलेगा। क्लियर हो गया? ओके, शुरू करें। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। दैट विल डिवाइड, कौन डिवाइड करेगा, एचसीएफ ने डिवाइड करेगा, यानी कि एचसीएफ इसके नीचे आएगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। तो उस दोनों का हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का कोई तरीका हमने बताया था प्रीवियस वीडियोस में।
आज हम एक नया तरीका से एचसीएफ निकालेंगे। कौन सा? जैसे इससे जस्ट प्रीवियस वीडियोस में हम एलसीएम निकाले थे 3 मेथड से, एक लिस्टिंग मेथड से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक लैडर डिवीजन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लिस्टिंग मेथड हम एचसीएफ निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया था, लैडर डिवीजन मेथड यूज नहीं किया था, वो हमने यहाँ पर यूज करेंगे। लैडर डिवीजन मेथड से कैसे किया जाता है, दोनों नंबर को एक साथ लिखा जाता है, यानी कि हमें 54 को निकालना है और 81 को निकालना है, और उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इस दोनों का बीच में कॉमन रहे, और जो किससे डिवाइड करेंगे, हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? ओके। तो 54 और 81 को एक साथ डिवाइड होने वाला कौन सा ऐसा नंबर है बताए? 2 से जाएगा, 2 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा। क्यों? 8 + 1 9 है और ये भी 5 + 4 9 है। हम डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे ना प्रीवियस वीडियोस में, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस का कॉन्सेप्ट कोई ना कहीं हर जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो गया? 8 + 1 9, 5 + 4 9, यानी कि दोनों प्लस करके, दोनों डिजिट प्लस करके 9 है, और 9 3 से डिवाइड, तो ये 54 भी डिवाइड होगा, 81 भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से डिवाइड करने से 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस करने से 2 रह जाता है, तो 2 4 24, 3 8 जा 24। सेम उसी प्रकार 3 2 जा 6, यहाँ पर मैं अगर 2 दे देता हूँ, 3 2 जा 6, यहाँ दिल में 6 ले लेते हैं, 8 - 6 2 21, 3 7 जा 21। अगेन 3 से जाता है, 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी इस दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो इस दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला लाइन जहां तक कॉमन आता है उतना कोई कंसिडर करना है। तो इस दोनों के बीच में एचसीएफ निकल गया 3 × 3 × 3, इन दोनों को नहीं लेना, ये एलसीएम में लेते हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन जो निकलता है उसी को लेना है। क्लियर हो गया? यानी कि लेफ्ट वाला लेना है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा निकाल के आ गया कितना? 3 × 3 × 3, यानी कि 27। तो 27 ऐसा एक नंबर है जो 54 को भी डिवाइड करेगा, 81 को भी डिवाइड करेगा, कोई रिमाइंडर नहीं रह जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट। जैसे ग्रेटेस्ट आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे? एचसीएफ लगाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला। ओके, ये तो ठीक है। दैट डिवाइड्स 33 45। एचसीएफ ने तो डिवाइड करता है, एचसीएफ नीचे रहता है हमेशा, है भी है। और लिविंग 3 एज ए रिमाइंडर इन इस केस, यानी कंडीशन दिया क्या है? 3 हमेशा रिमाइंडर रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो इनको तो डायरेक्ट दोनों को डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। तो रिमाइंडर छोड़वाना है। तो अगर मैं 33 से 3 माइनस और 45 से 3 माइनस करके जो नंबर रहेगा उसका एचसीएफ निकालूं, उसके साथ फिर 3 ऐड होने से 3 रिमाइंडर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 6 को 2 से डिवाइड करता हूं, क्या आ जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि फुली डिविजिबल। अगर मैंने इसके साथ 1 ऐड करके यानी कि 7 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 1 रहेगा, 1 रहेगा। तो 7 में से मैं 1 माइनस कर देता हूं, यानी कि 33 से मैं 3 माइनस कर देता हूं और 45 से 3 माइनस कर देता हूं। तो उन दोनों को जब किसी ने डिवाइड करेगा फुल्ली, वो जैसे ऐड हो जाएगा, जैसे इसके साथ ऐड होगा तो रिमाइंडर बच जाएगा। रिवर्स हम पता कर रहे हैं, इसलिए हम 33 से और 45 से 3 माइनस करने के बाद फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो करें, शुरू करें। तो किसका किसका हमें एचसीएफ निकालना है? सबसे पहले 33 से क्या माइनस करना है? 3। तो हमारा रहेगा 30 और 45 से 3 माइनस करने से 45 माइनस 3 करने से क्या रह जाएगा? 42। इस दोनों का मुझे क्या निकालना है?
HCF 30 और 42 का HCF निकल गया तो इसका आंसर हो जाएगा। निकाले ओके। तो सेम मेथड है, कौन सा? लैडर मेथड है। 30 और 42 का दोनों को एक साथ रखेंगे और सिंस ये दोनों कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, तो दोनों एक साथ 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 15 2 जा 30 डायरेक्ट आ गया। 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। वेरी सिंपल है। अभी देखेंगे इन दोनों में कोई है कॉमन? है, 3 कॉमन है क्योंकि 3 का टेबल में दोनों है। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ओके 21 ओके। इस दोनों में कोई है कॉमन नहीं है तो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा रिकॉर्ड HCF 3 × 2, तो यहाँ पर HCF कितना मिल जाएगा? 3 × 2 दैट इज 6। अगर 6 मेरा HCF निकाल गया, इसका ये मतलब है 6 से अगर मैं 33 को डिवाइड करूंगा 45, दोनों केस में 3 रिमाइंडर रहेगा। टेस्ट करके देखते हैं। 6 से मैं 33 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो मेरा रिमाइंडर 3 रह गया। उसी प्रकार अगर 45 को कर देता हूं तो 6 7 जा 42, 3 रिमाइंडर रह जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट बोल दिया, अभी तक ग्रेटेस्ट बोल रहा था, अभी बिगेस्ट बोल दिया। इसका मतलब क्या है? ये भी HCF का कॉन्सेप्ट है। फाइंड द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, यानी कि कौन डिवाइड कर रहा है? HCF ने डिवाइड करेगा। ओके 47 77 88 लिविंग द रिमाइंडर 5 इन इसके सेम है। वहाँ पर इंडिविजुअल हो रहा था, एक एक का अलग हो रहा था, तो ये फर्क किस पर? 5। तो मैं सारे से 5 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका HCF निकालेंगे। तो माइनस किया जाए 42 माइनस 5 कितना रह जाएगा? सॉरी चलो कितना है? 47 माइनस 5 है, रह जाएगा 42। 77 माइनस 5 है, रह जाएगा 72 और 89 माइनस 5 है, तो 89 से माइनस 5 कर देंगे, रह जाएगा 84। तीनों नंबर्स का मुझे क्या निकालना? HCF। जैसे तीनों नंबर का HCF निकाल जाएगा तो वही होगा मेरा आंसर। निकाले कौन सा मेथड है? लैडर डिवीजन मेथड। तो उस डिवीजन में कैसे? तीनों नंबर को मैंने एक साथ निकालूंगा। 42 72 और 84। ये तीनों नंबर दिखाई दे रहा है कि तीनों इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे और थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 1 जा 2 कोमा, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, थोड़ा छोटा हो गया, हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। अभी क्लियर है? ओके 21 कोमा 72 को हम कर सकते हैं 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 84 को 4 2 जा 8 2 2 जा 4। अगेन ये जाएगा 2 से? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 21 आ गया, 1 क्या इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं जाएगा। तो 3 से जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो गया। ओके क्या था ये? 4 to 42। चलिए अभी किससे? 3 से। 3 7 जा 21, 3 9 जा 36। नहीं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ये। ओके कोई बात नहीं। ये क्या होगा? 3 12 जा 36 और 3 1 जा 3 रह जाता, 3 4 जा, यानी कि 3 14 जा 42। कैसे पता चला? हमें तो टेबल आना ही चाहिए। टेबल अगर नहीं भी आता है तो मैं कैसे किया? 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करने से 1 रह जाता है, 1 इसके साथ ऐड होकर 12 हो गया, 3 4 जा 12। वेरी इजी। ओके हमें टेबल का अभी यहाँ पर ढूंढना है कि कोई कॉमन है कि नहीं। 7 से अगर करेंगे इसमें और 14 में कॉमन है, 12 में तो कॉमन नहीं। जैसे कॉमन नहीं है तो यहाँ से स्टॉप कर दो, नो नीड टू थिंक अनदर लाइन।
स्टॉप। अभी जो लेफ्ट साइड में रह रहा है यही हमारा HCF, तो HCF कितना निकल गया 6, यानी कि जो नंबर हमें 3 मिला था, क्या क्या मिला था 42, 72, 84, उसका HCF 6, और यही आंसर इसकी है। अगर 6 से मैं 47, 77, 89 को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर रहेगा 5, और ये 6 सबसे बड़ा वाला नंबर है जो ये काम करने वाला है। 6 से अगर 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, वॉट एवर नंबर यू विल टेक, that will not happen in same case, same condition cannot be fulfilled. Understood? बहुत बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे ग्रेटेस्ट बोल देगा HCF हमारा माइंड में आना चाहिए। दैट डिवाइड 27, 41 एंड 50 लिविंग 3, 5, 12 रेस्पेक्टिवली एज ए रिमाइंडर। सेम केसेस है, 27 से माइनस करेंगे, 41 से 50 से माइनस करने के बाद हमने उसकी HCF निकाल लेंगे क्योंकि प्रीवियस में जो था वही है, सेम एज इट इज है, ठीक है, सिर्फ हमारा नंबर चेंज है। अभी हम देखते हैं 5 नंबर क्या बोलते हैं। सॉरी 5 नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए टैप whose whole length can be used a number of times to measure the length 56 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। क्या बोल रहा है, मेरे पास एक 56 सेंटीमीटर का एक लंबाई है और दूसरा लंबाई कितना है 140 सेंटीमीटर का लंबाई है। तो मुझे एक स्केल तैयार करना है, जो स्केल इन दोनों को इस प्रकार, ऐसा नहीं कि स्केल जाके आधा आधा नाप ले, फुल्ली माप सकता है। फुल्ली नापने का मतलब मान लो मैं एक बार, 2 बार, 3 बार में नाप के खत्म करना है, तो उसी प्रकार ये 5 बार हो सकता है, बड़ा है 6 बार हो सकता है या 7 बार हो सकता है, लेकिन फुल्ली होना है। तो ऐसा केस में मुझे कैसे पता चलेगा LCM है HCF है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज HCF और LCM? हमने इनका और इनकी, इस दोनों को वो नंबर निकालना है, वो कॉमन नंबर निकालना है जो इस दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। यहां पर आ रहा है डिवाइड, यानी कि नीचे वाला नंबर, नीचे कौन रहता है HCF रहता है। हमने क्या बताया था, हमने अगर यहां पर क्या बताया कि HCF हमेशा नीचे रहता है और नंबर को डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता। तो हमारा उस नंबर की तलाश है, कौन सा नंबर की तलाश है, वो नंबर की तलाश है जो 56 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर हो, वही तो इसी का HCF है। अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM सबसे बड़ा वाला नंबर या तो होता है या उससे भी बड़ा होता है, तो LCM ऊपर रहता है। हमें HCF चाहिए इस केस में। क्लियर हो गया? ओके। तो 56 और 140 का HCF निकाला जाए, तो HCF निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, वही लेटर डिवीजन मेथड है, यानी कि 56 और 140, 56 और 140 फील लेना है। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर विजुलाइज नहीं कर पाएंगे तो मैथमेटिक्स में याद नहीं रहेगा। एक बार अगर विजुलाइज कर लिया कि क्यों HCF है तो हम आसानी से कर सकते हो। क्या? तो लेटर मेथड से ये 6 और 0 ये दोनों इवन नंबर की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 यहाँ पर रह जाता है, सॉरी 2 2 जा 4 यहाँ पर रह जाता है 1, 8 2 जा 16, यहाँ पर 7 0 70, 72 जा 140। फिर यहाँ से 2 से हम कर सकते हैं 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और ये 35। इतना क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास कॉमन आ सकता है। यहाँ पर दिखाई दिया 7 का टेबल में 14 भी है, 35 है, तो 7 है, 7 2 जा 14 और 5 7 जा 35। अभी इस दोनों में कोई कॉमन है? नो कॉमन, तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट वाला जो नंबर रहेगा, ये नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड HCF। तो HCF 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि HCF हमारा कितना निकला 28। तो 28 सेंटीमीटर लॉन्ग अगर मैंने एक टैप निकालूं तो इसको भी फुल्ली मेजर कर लेगा, इसको भी फुल्ली मेजर कर लेगा। कैसे? 28 अगर 2 बार देता हो तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा।
2 बार मेजर कर देंगे। मैं 20 यहाँ पर एक मेजर कर दिया, यहाँ पर एक मेजर, बस क्लियर हो गया। 2 बार में क्लियर हो गया मेरी चार्ट। अभी 140 को क्लियर करने के लिए मैं कितना बार करूँगा? 28 सेंटीमीटर 140 को 5 बार, 5 100 40, ओके 5 टाइम्स, यानी कि 5 × 28 आ जाएगा कितना? 140। 5 बार अगर मेजर दूंगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा बार, पांचवा बार, एग्जैक्टली मेजर कर लेगा। तो यानी कि 28 सेंटीमीटर वो टेप होगा जो 56 सेंटीमीटर और 146 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा। कितना बार? ये 2 बार और 5 बार, 5 टाइम्स। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट कैन द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी यूज्ड? सेम है, सेम है। ग्रेटेस्ट बोल दिया, एचसीएफ है, इतना सोचने का जरूरी नहीं कि 54 और 72 kg इसकी हमें उनको मेजर करना है, इतना सारा। व्हाट कैन द ग्रेटेस्ट वेट दैट कैन बी यूज्ड नंबर ऑफ टाइम्स टू वेट 54 kg एंड 72 kg, यानी कि हमारे पास 2 चावल का एक बोरा है, इसके अंदर 54 kg है, कितना है? 54 kg, और दूसरा कितना है? 72 kg। तो हमने इनको मेजर करना है, कितना वेट, कितना केजी का वेट लेंगे? 2 kg का पत्थर लेंगे, 5 kg का, 10 kg का, 15, 20 का, 25 का, सबसे ज्यादा हो। जल्दी जल्दी इसको क्या करूं मैं? मेजर कर दूं। मैं 2 kg से मेजर कर सकता हूं क्योंकि दोनों इवन नंबर है, लेकिन बहुत बार मेजर करना, बार बार करना है, तो मैं उस पत्थर का तलाश कर रहा हूं जो सबसे हाईएस्ट हो और दोनों को डिवाइड, दोनों को मेजर कर सके। क्लियर हो गया? वो कौन है? एचसीएफ है। तो 54 और 72 का एचसीएफ वही तरीका से निकालेंगे। क्या है? 54 और 72 निकाले, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 7 और 72 का 3 2 जा 6, 6, यह 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 12 जा 36, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा, अभी इस दोनों नहीं काटेंगे, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यहीं पर हमने छोड़ देना है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ गया कितना? 18 kg, यानी कि 18 kg का अगर मैं एक वेट ले लेता हूँ तो इसको कितना बार मेजर कर देगा? 18 kg 3 बार मेजर कर देगा, ठीक है, यानी कि 3 बार में इसको मेजर कर देगा, और 72 को 4 बार में मेजर कर देगा, ठीक है। 4 बार ऐसे ऐसे ले लेंगे 80 kg का, तो 4 बार में 80 kg मेजर हो जाएगा, 3 बार में 80 इसको मेजर कर देंगे, यानी कि 18 kg इस तरफ रखेंगे, और यहाँ एक और नहीं रहा तो तराजू, ऐसे तराजू, तो यहाँ पर मैं चावल रख दूंगा, ये वाला चावल एक बार रख दिया तो 18 kg एक बार मेजर हो गया। 54 से 18 माइनस हो जाने से कितना रह जाएगा? और 18 रह जाएगा, 3 बार में 3 बार में, तो 18 जैसे माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 36 रह जाएंगे, तो 36 फिर और 2 बार, यानी कि 3 बार में इसको मेजर कर लेगा, और 4 पर को इसको मेजर कर लेगा। क्लियर हो गया? 3 टाइम्स में इसको 4 टाइम्स से विजुलाइज हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट, यहाँ पर आ गया स्मॉलेस्ट। हमने कीवर्ड क्या बताए थे, याद है? कीवर्ड जैसे स्मॉलेस्ट, लिस्ट, लोएस्ट आएगा, या नंबर ने उसको डिवाइड करने वाला, इस प्रकार सिचुएशन आएंगे तो हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अभी क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एलसीएम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, नंबर ने डिवाइड कर रहा है, उस पर एचसीएफ ने डिवाइड करता था, अभी नंबर ने डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसके नीचे पहले एचसीएफ आ रहा था, अभी इसके ऊपर जाएगा एलसीएम, इसके ऊपर। एलसीएम क्या लाइट है, हल्का है, ऊपर जाएगा। तो यानी कि इस दोनों का, दोनों ने डिवाइड करने वाला सबसे छोटा वाला नंबर निकालना है, वो हो गया उनका एलसीएम। एलसीएम वही प्रोसेस से हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 14 और 24 का 21 का कौन सा? लेडर डिवीजन मेथड है।
सबसे पहले हम देखते हैं 2 से जाता है डी जाएगा, ये डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है 7 से जा रहा है, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अभी इस केस में HCF अगर बोला जाता है तो 7 हो जाता है HCF। LCM की केस में इस तीनों को प्रोडक्ट हो जाएंगे और इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे एक साथ, 7 इंटू 2 इंटू 3। तो LCM की केस में क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 2 1 3, यानी कि 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो 42 ऐसा एक सबसे छोटा नंबर है जो 14 से भी डिवाइड जाता है, 21 से भी डिवाइड जाएगा, किससे 14 से भी डिवाइड जाएगा, यानी कि 14 से भी डिवाइड जाएगा और 21 से डिवाइड जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बताया है और दैट इज डिविजिबल बाय 4 8 12, यानी कि 4 8 12 से डिवाइड जाता है, नंबर से डिवाइड, एलसीएम ऊपर रहता है, तो इनकी क्या निकालना है एलसीएम। 4 8 12 का एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, लैडर डिवीजन मेथड। निकालें, कैसे निकालेंगे, 4 8 12, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, फिर 2 से जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई कॉमन है ही नहीं। अगर 2 का बीच में भी कॉमन होता तो फिर भी हम ले लेते, कॉमन नहीं है तो आगे और प्रोसेस करने का जरूरी नहीं। हम कर क्या रहे, अगर एचसीएफ निकालने के जो बारी आता तो इस दोनों को प्रोडक्ट करते, एलसीएम है इसलिए सारे को प्रोडक्ट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 24 को 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, और सबसे छोटा वाला है 24 से अगर छोटा ले लेंगे तो कोई ऐसा नंबर हमको मिलेगा नहीं कि तीनों से डिवाइड हो, दैट इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ 4 8 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट। जैसे स्मॉलेस्ट आएगा तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स 5 एज ए रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 54। ये भी रिमाइंडर था और एचसीएफ की केस में भी रिमाइंडर था, तो हमें पता कैसे चलेगा कैसे कि एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, इसी को तो कीवर्ड बोला जाता है, यही तो हमें सीखना है। क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स 5 एज ए रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, ये देखो नंबर से डिवाइड होता है, एचसीएफ की केस में एचसीएफ ने नंबर को डिवाइड किया और एलसीएम की केस एलसीएम को नंबर ने डिवाइड करेगा, यानी कि एलसीएम ऊपर रहेगा नंबर नीचे रहेगा। तब वो एलसीएम निकालना है, वो नंबर निकालना है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। जब इन्होंने यानी कि वो नंबर निकालना है, वो नंबर निकालना है जब 36 भी डिवाइड करेगा और 54 नंबर जब 54 डिवाइड करेगा, दोनों की केस में रिमाइंडर क्या रहेगा 5, दोनों की केस में 5 रिमाइंडर रहेगा। तो अगर मैं इस दोनों का एलसीएम निकालूं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता है, नहीं रहता है। उस एलसीएम के साथ अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या 5 रिमाइंडर रह जाएगा। क्या बताना चाह रहा था, अगर मेरे पास एक नंबर ऐसा है जो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, कोई रिमाइंडर नहीं है, मैं चाह रहा हूं कि एक रिमाइंडर रहे, तो उसके साथ एक ऐड कर दूंगा। तो यानी कि फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, इस दोनों का एलसीएम, उस एलसीएम के साथ 5 ऐड कर देंगे तो वो नंबर निकलेगा जो नंबर 36 और 54 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर रहेगा। समझ में आया, फील आ गया। तो हमने पहले एलसीएम निकालना है, फिर आंसर के साथ 5 को ऐड करेंगे। क्लियर, अरे इज इट क्लियर, क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्लियर हो गया। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, क्या तरीका है,
36 और 54 को मैं क्या करूँगा, लैडर मेथड की फॉर्म में लिखेंगे। तो दोनों इवन नंबर है इसलिए पहले 2 से जाएगा, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। फिर यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन से पता लगा 3 से डिवाइड होगा, क्यों 3 से होगा, 8 + 1 = 9, 2 + 7 = 9 है, डिविजिबिलिटी 3 से पता लग रहा है और टेबल में भी है। 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी जाएगा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, पूरे को प्रोडक्ट कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। तो इस केस में एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 × 3 × 3 × 2 × 3, 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। इसका आंसर आ रहा है 108। अभी 108 के साथ मुझे क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो 5 क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि 108 को अगर मैं 36 54 से डिवाइड करूंगा तो क्या रह जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। मुझे रिमाइंडर रखना है ना 5, इसलिए हम जानबूझ के 5 को ऐड करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस केस में 108 + 5 113। ये हो गया आंसर। क्लियर है, क्यों हमने ऐड कर लिया, हमें पता लग गया क्यों हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इज रोज 9 और 15। स्मॉलेस्ट जैसे आ गया तो हमने उतना ज्यादा सोचने का जरूरी, नो नीड टू थिंक मोर। इफ देयर इज स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट आ गया तो क्या कॉन्सेप्ट है, एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल दो, दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 और 15 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस वही है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। और कोई इस दोनों का बीच में कॉमन है क्या, नहीं है, तो पूरे को प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करने से आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 5 9 जा 45। यानी कि मैं अगर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर, अगर 45 चेयर में लेके आ जाता हूं तो उन चेयरों को किस प्रकार में अरेंज कर सकता हूं, इन रो में या तो 9 की रो में। रो का मतलब क्या होता है, ये रो है, ठीक है, ये रो है। तो मेरा रो में कितना हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसा करके 9 रोज बना सकता हूं या 15 रोज बना सकता हूं। 9 रोज में कुर्सी अलग रहेगा, तो अगर मैं 9 रोज बनाऊंगा तो एक एक में 5 कुर्सियां रहेगा। अगर मैंने 15 बनाऊंगा तो एक एक में 3 रोज रहेगा। क्या समझ में आया, मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसा 5 कुर्सी बैठा दिया, इस प्रकार फिर एक 5, तो फिर एक 5, ऐसा करके मैं कितना बना सकता हूं, कितना रोज बना सकता हूं, ये 5 टेबल यानी कि 9 रोज। 9 रोज अगर बनाना चाहता हूं तो कितना टेबल कितना चेयर करके बैठाना होगा, 5। अगर मैंने 15 बनाना चाहता हूं तो कितना रोज बनाना पड़ेगा, 3 3 चेयर अगर बैठा देता हूं मैं, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 3 3 3 2 रो हो गया, 3 रोज हो गया, 4 रोज हो गया, 5 रोज हो गया। इस प्रकार कितना 15 रोज में आके टोटल हमारा कुर्सियां खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुर्सियां कितना ले लिया, 45 ले लिया। 45 अगर कुर्सी ले लेंगे तो 9 और 15 इस दोनों रो हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया, विजुअलाइज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फील आ गया। फील आना बहुत जरूरी है, दिस इज मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। 12 नंबर, जैक एंड जिल अप अबव द हिल। चलो यहाँ पर जैक एंड जिल उस जगह पर नहीं, या टाइल्स में खड़ा हुआ है। हम प्रीवियस वीडियोस में भी सेम इस प्रकार किए थे, जो इससे जस्ट पहला वाला वीडियो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। क्या रहेगा, होमवर्क। कि इससे पहले भी मैं बड़े समझा था कि टाइल्स का, क्योंकि एलसीएम का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं टाइल्स के बारे में बताया था कि टाइल्स में जाम करके कैसे कप इकट्ठा होता है। जब मीटिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब इकट्ठा होने की बात करता है, एक साथ बाजने की बात करता है, ऐसा केस में हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या समझ में आया कि तीनों बेल एक साथ
बज गया, तीनों अलार्म एक साथ बजा, तो अलग अलग ट्रेन जा रहा है, अलग अलग बसेस जा रहा है, उस बसे का टाइम अलग अलग है, फ्रीक्वेंट अलग अलग है, कब जाके एक साथ मिलेंगे। इस प्रकार जैसा भी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स आ जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, एलसीएम की। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एलसीएम। कैसे लगाएंगे एलसीएम, कैसे वो होगा, कोई नंबर तो दिया नहीं है, कोई नंबर तो दिया नहीं है ना, तो कहाँ पर मीट होगा, क्या होगा, किसकी, यह दिया ना, जैक एंड जिल स्टैंड द सेम टाइल फ्लोर, जैक स्टैंड जंपिंग टू एवरी थर्ड एंड जिल सेकेंड, यानी कि थर्ड और सेकेंड, 3 और 2 का भी इसमें एलसीएम निकालना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अगर उन्होंने 0 टाइल्स में खड़ा है तो 6 नंबर टाइल्स में जाके मिलेंगे, अगर 1 नंबर टाइल से होगा तो 7 नंबर टाइल में जाके इन्होंने मिलेंगे। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर मेरे पास 1 टाइल्स, 2 टाइल्स, 3 टाइल्स, 4, 5, 6, 7 हो गया, ओके। अगर उन्होंने स्टैंड हो गया, यहाँ पर खड़ा है, इस जगह पर खड़ा है टाइल्स नंबर 1 पे, तो ये 7 नंबर टाइल्स में जाके दोनों इकट्ठा होंगे, क्योंकि हमारा एलसीएम 6 आया, तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6। अगर इन्होंने यहाँ पर जमीन में खड़ा होकर टाइल्स का कैलकुलेशन कर रहा है, 6 होगा। तो यहाँ पर बोला जैक एंड जिल स्टैंड ऑन द सेम टाइल ऑफ टाइल फ्लोर, जैक स्टार्ट जंपिंग टू एवरी थर्ड टाइल, यानी कि 1 2 3 इसमें जंप कर रहा है, इसमें जंप कर रहा है, तो ऐसा जंप करके 6 में पहुंचेगा। ऐसा एक बार एग्जाम कर ले और दूसरा में यहाँ पर पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया, तो हमारा 7th नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 7th। क्या आंसर होगा, 7th। एक ने जंप करके ए कौन है, थर्ड में जाने वाला कौन है, थर्ड में जैक स्टार्ट जंपिंग टू एवरी थर्ड, यानी कि जैक ने थर्ड में जाता है, तो यहाँ पर खड़ा है एक, तो ये थर्ड में पहुंचता है, फिर और लास्ट में पहुंचता है। और जिल ने कहाँ पहुंचता है, सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में। तो अगर यहाँ से मैं काउंटिंग करूँ, फर्स्ट टाइल, सेकंड टाइल, थर्ड टाइल, फोर्थ टाइल, फिफ्थ टाइल, सिक्स टाइल और 7 नंबर टाइल में जाके दोनों एक साथ मीट करेंगे, फर्स्ट मीटिंग। तो वही पूछा गया कि दोनों कब जाके कौन सा टाइल में एक साथ लैंडिंग होगा, और कोई ऐसा जगह नहीं है। हम क्या किया एक्चुअल में, 2 और 3 की बेस में एलसीएम निकाला। 2 और 3 का बेस में एलसीएम होगा 6। क्यों 6 होगा, क्योंकि दोनों का बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, को प्राइम है, दोनों प्राइम नंबर्स है। जब प्राइम नंबर 2 मिलता है, दोनों को प्रोडक्ट करके हमें एलसीएम निकालता है। क्लियर हो गया, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द अलार्म ऑफ 2 मोबाइल फोन्स रिंग टुगेदर once, if one rings every 15 minutes and other rings every 25 minutes, after how many minutes will they ring together। जैसे मैंने बोला था एक साथ की कार्रवाई है, तो उस टाइम में हम एलसीएम का निकालेंगे। इसको हम एक बार विजुलाइज करेंगे। क्या करेंगे, विजुलाइज। तो विजुलाइज करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट और 25 मिनट का दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 15 और 25 के एलसीएम निकाल के देखते हैं, फिर हम विजुलाइज करके देखेंगे सही होता है कि नहीं, या पहले विजुलाइज करना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू विजुलाइज, ओके। फर्स्ट हम विजुलाइज करके देखते हैं। मैंने एक टेक्स्ट लेता हूँ, एक घड़ी ले लेता हूँ। घड़ी कहाँ पर मिलेगा, अरे घड़ी आ जाओ, ए देखो घड़ी आ गया, आ गई घड़ी, ठीक है। हमारे पास 2 घड़ी होना चाहिए, क्या एक से हम देते हैं। तो मेरे पास एक घड़ी आ गया, बड़ा सा घड़ी आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, ओके नाइस, ओके। बोल क्या रहा है, द अलार्म ऑन 2 मोबाइल फोन। ऐसे मोबाइल फोन के बात करें या अलार्म घड़ी की बात कर रहे हो, तो घड़ी है ना उसके अंदर, ओके। मैं घड़ी से बात कर रहा हूँ, जिससे कि विजुलाइज बढ़िया सा होगा। एक बार बज गया, बजने के बाद 1 रिंग्स एवरी 15 मिनट। इसका मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों का हम मान लेते हैं। भाई क्या हो गया, क्या होता है भाई, तो यहाँ पर दोनों एक साथ बज गया। 2 घड़ी की बात है और घड़ी दूसरा है, लेकिन एक पे हम समझेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। और एक घड़ी है, हम विजुलाइज करेंगे, ठीक है, ओके। हो गया रेडी, आर यू रेडी विजुलाइज के लिए।
मजा आएगा जब विजुअलाइज करके हम पढ़ते हैं ना। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमें एलसीएम क्यों लगा रहा है तो बहुत बेहतरीन समझ में आ जाता है, मजा भी आ जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी हम 15 मिनट पे बजा देते हैं। पहला वाला घड़ी ये 5, 10, 15 तो यहां पर बज गया। अच्छा, दूसरा घड़ी जब तक ये चल रहा है दूसरा घड़ी भी चल रहा है ना, वो भी 15 मिनट तक आ गया। सिर्फ बजा नहीं, क्योंकि उसमें अलार्म का प्रावधान नहीं है, देयर इज नो फैसिलिटीज फॉर 15 मिनट्स। घड़ी तो एक ही साथ चलेगा। तो दूसरा घड़ी भी यहां तक आया। अभी एक ही घड़ी चल रहा है, पहला वाला घड़ी चल रहा है, ये पहला वाला घड़ी यहाँ, सेकेंड वाला घड़ी यहाँ पर क्या बज गया, अलार्म। ठीक है, इसको दूसरा करार देता है ना, बढ़िया रहेगा। सेकेंड वाला के लिए, अरे इतना मार दिया का, सेकेंड वाला के लिए मैंने येलो कलर दे देता हूँ। ये सेकेंड घड़ी यहाँ बज गया। क्लियर, ओके। अभी इस घड़ी नेक्स्ट 15 मिनट पर और बजेगा। तो 15 मिनट कब होगा, यहाँ 5, 5, 5 यहाँ पर लाल वाला बजेगा। अच्छा, इसको एक बार बता देते हैं क्योंकि चेंज करना पड़ेगा ना इंक। तो इसको मैंने पहला 25 मिनट में बजाया है, दूसरा 25 मिनट कब आएगा, सेकेंड नंबर का 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि यहाँ पर बज जाएंगे। यहाँ पर इनकी 2 बार बजा। ठीक है, तीसरा बार कहाँ बजेगा, और 25 मिनट, 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ पर बजेंगे। यहाँ क्लियर हो गया। अभी पहला वाला घड़ी को लेके चलते। पहला वाला घड़ी यहाँ बज रहे थे, यहाँ फर्स्ट टाइम बजा, फिर इसका 15 मिनट पे एक बार बजेगा। तो मैं लाल इंक ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, फील आ रहा है बच्चों, फील आ रहा है। विजुलाइज करना है, साथ साथ पे चलना है, तभी जाके समझ में आ जाएगा। यानी कि पहले वाला यहाँ बज गया, फिर इसका 15 मिनट, पहला वाला के लिए 15 मिनट बोल दिया ना, 15 मिनट, ओके। ये 5, 10, 15 यहाँ बजेगा। फिर दूसरी बार कहाँ बजेगा, 5, 10, 15 यहाँ बजेगा। फिर कब बजेगा, 5, 10, 15 यहाँ बजेगा। फिर कब बजेगा, 5, 10, 15 यहाँ बजेगा। मजा आ गया। कब एक साथ बजा, इस जगह पर आके एक साथ बज गया, ए और ए एक साथ बजा ना। तो ये कहानी करने के लिए कितना समय लगा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहां से स्टार्ट हुआ था, सॉरी इससे पहले मालिक ऐसा काय को होता है बीच बीच में। ओके, अब नहीं होगा। इससे पहले हमारा कहाँ पर बजा था, इस जगह पर बजा था एक साथ, वहां से हमने स्टार्ट किया था इस जगह से। तो अभी घूम फिर के यहाँ पर आया, हम देखेंगे कि टोटल कितना मिनट के बाद एक साथ हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मिनट। अरे घड़ी टोटल एक चक्कर अगर लगाता है 60 मिनट है ना, तो फिर क्यों डाउट है। तो ये 60 मिनट फिर हो गया, यानी कि 65, 70, 75। तो 75 मिनट के बाद दोनों अलार्म एक साथ बाज उठा, एक साथ रिंग बेल हुआ, टी 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 टा 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 टा, इस प्रकार बजा। दोनों का अलग अलग है। मैं एक घड़ी इसलिए लिया कि विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। दोनों का घड़ी अलग है, साउंड भी अलग रहेगा। ओके, अभी हम इस चीज को इस चैप्टर में क्यों दिया गया है, एलसीएम की कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जैसे टाइल चला हमने समझा था ना, दोनों एक साथ कब होता है, जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 15 का मल्टीपल और 25 का मल्टीपल का जो कॉमन का सबसे छोटा वाला, वहां पर पहला मुलाकात करता है। तो 15 का अगर मल्टीपल निकालता हूं मैं 15 का, तो 15 का मल्टीपल क्या आएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 और दूसरा कितना 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा
50 है और 75, यानी कि दोनों में सबसे लोएस्ट कॉमन कौन है? 75 है। तो पहली बार मीटिंग कहाँ पर करता है? जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, यानी कि एलसीएम में। 75 आ गया ना, इसमें भी 75 आ गया। तो कुल मिला के हमने गढ़ी बनाने का जरूरी नहीं, उतना सोचने का जरूरी नहीं, एक बार हमें अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 और 25 का एलसीएम। एलसीएम हम लेडर मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये लिस्टिंग मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेडर मेथड से निकाल सकते हैं, देख के भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था मैं? शॉर्ट ट्रिक, अगर 15 और 25 का मुझे निकालना है, 15 और 25, सबसे पहले देखना है कि 25 को 15 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है। तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल को देखना है। 50 जाता है, नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल 75 जा रहा है, 15 75 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम निकलेगा 75। हम इस प्रोसेस से भी शॉर्ट ट्रिक मेथड से निकाल जाते हैं। जैसे हम निकालने बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हर मेथड आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मिलने वाला कार्बाई में हम क्या करेंगे? एलसीएम की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक ही हम खत्म करते हैं। तो हम थैंक यू बोलने का टाइम आ गया। वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि हमने जब कॉन्सेप्ट जानना होता है तो वीडियो बहुत बड़ा सा लंबा होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, 2-4 कॉन्सेप्ट था। क्या क्या कॉन्सेप्ट था? ये वाला कॉन्सेप्ट, एचसीएफ की केस में ग्रेटेस्ट, एचसीएफ में नीचे रहेगा, एलसीएम में ऊपर रहेगा, ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट जब मीटिंग वाला मिलने वाला बात थे, उसमें हम एलसीएम लगाएंगे। दीज आर ऑल अबाउट द एचसीएफ एंड एलसीएम। जिन्होंने इस वीडियो को बढ़िया से लास्ट तक देखा, पक्का 100% आज के बाद एलसीएम एचसीएफ में शायद ही डाउट रहेगा, लेकिन 2 से 3 बार देखना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बी फाइन।